हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ। दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर्स की एक सेम प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें ये तो पता है कि हमारा ब्रोकर जो है जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, कोई भी ब्रोकरेज कितना लेता है, लाइक 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, 15 रुपीज़ पर ऑर्डर। जैसे एडलवाइस से 10 रुपये पर ऑर्डर। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वैसे इसका अकाउंट ओपन करवाते हो तो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनके अलग अलग ब्रोकरेज है और आपको यही पता है। बट क्या आपको पता है इसमें हिडन चार्जेस या फिर एडिशनल चार्जेस क्या है? नहीं पता बहुत सारे लोगों को। इसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिलीवरी में क्या चार्जेस है, इंट्राडे में क्या चार्जेस है, ऑप्शंस में क्या चार्जेस है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो करके रख लीजिएगा। अभी मैं एक एक्सेल की शीट पे आ गया हूँ। यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन रुक जाइए, अभी मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए आपको। यहाँ पे चार्जेस है ब्रोकरेज, इक्विटी डिलीवरी में बहुत सारे ट्रेडर्स जीरो ब्रोकरेज लेते हैं। बिल्कुल, इक्विटी डिलीवरी में बहुत सारे लोग जो है जीरो ब्रोकरेज लेते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, अगर हम डिलीवरी में जो हमारा STT लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, या CTT जिसे हम कहेंगे कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है जो वो लिखा है 0.01% ऑन बाय एंड सेल। 0.01%, मतलब 1 CR का अगर टर्नओवर आपका होगा तो 1000 रुपये आपका STT लगेगा डिलीवरीज में। देखिए, यहाँ पे बाइंग में भी लगेगा, सेलिंग में भी लगेगा। तो यहाँ पे बाइंग में आपको चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, सिर्फ ब्रोकरेज फ्री है। अभी ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या लगेंगे यहाँ पे आपको? ट्रांजेक्शन चार्जेस NSE और BSE की आपको लगेंगे 0.00345%। बहुत कम है। अप्रॉक्स में अगर इसका मतलब कहूँ, अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो बहुत ज़्यादा कम है। अप्रॉक्स 31 रुपये 1 करोड़ के पीछे बनता है, क्योंकि बहुत कम है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। उसके बाद क्या है, GST लगता है आपको GST पे करना पड़ता है। किस चीज़ के ऊपर GST होती है? GST आपकी ब्रोकरेज के ऊपर एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस के ऊपर। तो ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। सेबी चार्जेस लगते हैं जो कि 10 रुपीज़ पर करोड़ लगते हैं। यही बहुत छोटा सा है, नॉट मैटर नहीं करता है। स्टैम्प चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, वो लगता है 0.015%, जो कि 1500 रुपये पर करोड़ हो रहा है। तो ये भी उतना ज़्यादा मैटर जो है वो नहीं करेगा अगर आप छोटी मोटी क्वांटिटी के ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इक्विटी के डिलीवरी में जब आप ट्रेड करते हो, शेयर्स आप बाय करते हो, तो ये चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी हैं, DP चार्जेस वगैरह, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये बाइंग साइड में आपको चार्जेस समझ में आ रही हैं, बट सेलिंग चार्ज साइड में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस है जो मैं आगे समझाऊँगा। इक्विटी इंट्राडे, अब हम जो इंट्राडे शेयर्स में सेल करते हैं, बाय सेल करते हैं, यहाँ पे अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग चार्जेस हैं। जीरोधा में 0.03% है और 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज़ लोअर। अब देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो आपने आपके पास 300 रुपये है, आप 300 रुपये से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, या 500 है, 500 से आपको ट्रेड करना है। आपने क्या किया, 500 के शेयर्स खरीद लिए। कोल इंडिया आपने खरीद लिया। कोल इंडिया आपने समझ लो 30 क्वांटिटी खरीदा, एग्जाम्पल लेते हैं, 30 क्वांटिटी आपने खरीदा, 2 रुपये बढ़ गया, आपको 60 रुपये का मुनाफा हो गया। अब अगर या 1 रुपये बढ़ गया, आपको 30 रुपये का मुनाफा हो गया। 30 क्वांटिटी था तो 1 रुपीज़ बढ़ने से आपको 30 रुपीज़ का मुनाफा हो गया। अब 30 रुपीज़ में अगर 20 रुपीज़ बाइंग, 20 रुपीज़ सेलिंग का 40 रुपीज़ ब्रोकरेज लग जाएगा, प्लस टैक्सेस लग जाएंगे, तो आपको बचेगा क्या? 20 रुपये घर से जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, 0.03%। ये ऐसा नहीं है जीरोधा में है, और जगह पे और कम है। एडलवाइसेस में सिर्फ 0.02% है, अलाइस ब्लू में 0.01% है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये अलग अलग ब्रोकर में अलग है। जीरोधा थोड़ा महंगा है, आप एडलवाइसेस में करोगे, अलाइस ब्लू में और सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कैलकुलेटिव ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। कैलकुलेटिव का मतलब ये 3000 रुपये जो है, 0.03%, 3000 रुपये करोड़ है। उसके 3000 रुपये 1 करोड़ का टर्नओवर होगा, तो मतलब अगर 1 लाख, आपका 10 लाख का टर्नओवर हो रहा है तो 300 लगेगा। 10 लाख का टर्नओवर पे आपको 300 लगेगा, और 1 लाख के टर्नओवर पे आपको 30 रुपये लगेंगे। 10,000 का टर्नओवर कर रहे हो, 3 रुपये ब्रोकरेज लगेगा। तब मतलब यहाँ पे 500 रुपये का आप टर्नओवर कर रहे हो, तो सोचो आपको 1 से 2 रुपये मैक्सिमम ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये मैटर करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और STT यहाँ पे आपको इक्विटी के इंट्राडे में सेल साइड में सिर्फ पे करना पड़ता है, 0.025% है,
जो कि अप्रॉक्स जो है यही इसके ब्रोकरेज के बराबर ही रहेगा। ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे आपको थोड़े से पे करने पड़ेंगे, NSE BSE पे अलग अलग है, सेम ही है। 18% GST आपका लगेगा जो कि ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस पे है। सेबी टर्नओवर भी, सेबी चार्जेस जो है वो भी छोटे से सेबी टर्नओवर फीस इसको कहते हैं, छोटा मोटा ही पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी जो है 0.003% पड़ेगा और 300 रुपये करोड़ ऑन बाय साइड। इक्विटी फ्यूचर का अलग है, यहाँ पे भी वही है 0.03% और 20 रुपीज़ एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज़ लो। और यहाँ पे बट अगर हम देखेंगे STT जो है महंगा है, यहाँ पे ओनली सेल साइड पे STT पड़ता है, बट 1 पैसा जिसको हम कहते हैं 0.01%, मतलब 1 पैसा यहाँ पे आपको सेल साइड में पड़ेगा। NSE पे यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस जो पे करने पड़ेंगे 0.002%, वहीं ब्रोकरेज पे और ट्रांजैक्शन चार्जेस पे 18% GST, 10 रुपीज़ पर करोड़ सेबी चार्जेस, और यहाँ पे भी स्टैंप ड्यूटी आपको 200 रुपये पर करोड़ पे करना पड़ेगा। इक्विटी के ऑप्शन में थोड़ा सा अलग है, इसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ पर फ्लैट 20 रुपीज़ एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, 1 लॉट बाय कर लो, 2 बाय कर लो, 5 बाय कर लो, 50 बाय कर लो, एक बार में जितने भी ट्रेड करोगे उस पर 20 रुपये लग जाएगा बाय के, 20 रुपये सेल के। 0.05% ऑन सेल साइड आपका। सबसे ज़्यादा महंगा प्रीमियम के ऊपर इसमें जो खर्चा पड़ता है वो पड़ता है STT और CTT। CTT तो कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है। 0.05% जो कि बन रहा है 5 पैसा। NSE पे आपका जो ऑन प्रीमियम आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा 0.053%, राइट। और यहाँ पे मतलब दोनों मिला के 10 पैसा बन गया, अगर ट्रांजेक्शन चार्जेस और STT मिलाएं तो 10 पैसा बन गया, मतलब 0.10%, 10 पैसा बन गया। 18% GST और प्लस चार्जेस 10 रुपये करोड़, यहाँ पे भी सेबी चार्जेस, और 300 रुपये करोड़ यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको समझाई है, यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें और हैं, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि मतलब अदर चार्जेस भी आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट देखना, अगर इससे ऊपर कुछ लगता है तो ध्यान रखिए। बाकी कुछ चीज़ें और यहाँ पे हैं, जैसे कि एक होते हैं DP चार्जेस। DP चार्जेस क्या होता है, मान लीजिए आप होल्डिंग में शेयरों में ट्रेड करते हो या फिर होल्डिंग में अपने शेयर्स रखते हो, तो आपको जब आप शेयर को सेल करते हो, CDSL से जब आपका स्टॉक बाहर निकलता है तो आपको एक चार्ज पे करना पड़ता है जिसका नाम है DP चार्जेस। और DP चार्जेस जो है वो आपको 30 रुपीज़ के अराउंड जो है 13 रुपीज़ है, 13.5 रुपीज़, मतलब कि 13.5 रुपये के अराउंड आपको DP चार्जेस पे करना पड़ता है पर स्क्रिप्ट, है ना। अगर आपने 10 शेयर्स 10 कंपनी के अलग अलग शेयर बाय किए हैं तो आपको 13.5 रुपये करके 10 बार पे करना पड़ेगा अगर उसको सेल करते हो तो। उसके बाद क्या, प्लेजिंग के चार्जेस अलग है, 30 रुपये प्लस GST आपका प्लेजिंग के। प्लेजिंग क्या है, आपके पास शेयर्स पड़े हैं, उनको आप होल्डिंग में प्लेज करना चाह रहे हो, गिरवी रख के थोड़े से पैसे लेके उससे ट्रेडिंग करना चाह रहे हो स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में, उसके प्लेजिंग के चार्जेस पड़ते हैं। AMC पड़ता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, 300 रुपये किसी का 200 रुपये, किसी का 400 रुपये, है ना, अलग अलग है, प्लस GST। कॉरपोरेट एक्शंस जो होते हैं, बोनस मिलता है, बाय बैक होता है, और भी स्प्लिट होता है, इन सब के भी चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं 20 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट प्लस GST, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, डिले पेमेंट के भी चार्जेस लगते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको जानना ज़रूरी था, होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से बहुत आपको नॉलेज मिलेगा। कहीं अगर आप खड़े हो, किसी के सामने खड़े हो, कोई आपको इस रिगार्डिंग चीज़ें पूछ लेता है तो कम से कम आप जवाब तो दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है यार हर चीज़ में स्ट्रेटजी ढूंढो, हर स्ट्रेटजी है क्या, इससे पैसे कितने बनेंगे, वो नहीं है। नॉलेज भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।